भरत तिवारी एनकाउंटर के खिलाफ पिछले दिनों भोजपुर जिले में महापंचायत का आयोजन किया गया था। अब उस महापंचायत के विरोध में एक और महापंचायत होने जा रही है। इसे सीएम सम्राट चौधरी के समर्थन में बुलाया गया है। पूरा मामला क्या है और भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच कहां तक पहुंची है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार के भोजपुर जिले में हुए बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर पर राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। इसी बीच एक और महापंचायत का ऐलान हो गया है। पिछले दिनों शाहपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी के समर्थन में हुई महापंचायत के विरोध में एक और महापंचायत बुला दी गई है। इसका आयोजन जगदीशपुर में 5 जुलाई को होगा। आयोजक का कहना है कि सीएम सम्राट चौधरी को मजबूत करने के लिए महापंचायत होगी। इसमें लाखों की संख्या में बहुजन समाज के लोगों के जुटने का आह्वान और दावा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को बहुजन महापंचायत नाम दिया गया है, जिसका आयोजन 5 जुलाई को भोजपुर जिले के जगदीशपुर में लाल बिहारी सिंह टोला हाई स्कूल मैदान पर होगा। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों से इस कार्यक्रम में जुटने का आह्वान किया जा रहा है। इस महापंचायत का आयोजन बहुजन आर्मी नाम का एक संगठन कर रहा है। बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास ने दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को इस महापंचायत में जुटने का आह्वान किया है। गोल्डन दास ने एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में कहा कि इस महापंचायत के जरिए बहुजन समाज के लोग सीएम सम्राट चौधरी को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी के एनकाउंटर के खिलाफ सवर्ण समाज की ओर से बिलौटी गांव में महापंचायत हुई थी। अब उसके विरोध में बहुजन समाज एकजुट होकर सरकार को मजबूत करने का काम करेगा। आने वाले दिनों में दिल्ली में भी ऐसी महापंचायत के आयोजन होने की खबरें हैं। 5 जुलाई को प्रस्तावित बहुजन महापंचायत का सोशल मीडिया पर जो पोस्टर जारी किया गया है, उसमें भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, भीमराव अंबेडकर से लेकर लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, मायावती और मुलायम सिंह यादव तक के फोटोज लगे हुए हैं। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के समर्थन में बीते 24 जून को बिलौटी गांव में महापंचायत हुई थी। इसमें बिहार के साथ ही यूपी के विभिन्न इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। उस कार्यक्रम में पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई थी। सम्राट सरकार को भरत तिवारी के श्राद्ध तक का अल्टीमेटम दिया गया है। जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी इस महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। भोजपुर जिले के बिलौटी गांव निवासी भरत तिवारी की 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने से मौत हो गई थी। परिवार का आरोप है कि भरत ने अपना हथियार फेंककर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था और इसके बावजूद उन्हें 5 गोली मारी गई और इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आया है। परिजन की शिकायत पर शाहपुर थाने में जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीपीओ, तत्कालीन थानेदार समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की धारा में एफआईआर दर्ज की गई है। भरत तिवारी अपने गांव के पास बसाए जा रहे बाढ़ पीड़ितों के हक की आवाज उठा रहे थे। उसके पास एक अवैध पिस्टल थी। उसके जरिए वो लगातार सोशल मीडिया पर प्रशासन और पुलिस को धमकी देते थे। एनकाउंटर के एक दिन पहले जब पुलिस उसे पकड़ने आई थी, तब उसने थानेदार पर पिस्टल तान दी थी। ये आरोप उसके ऊपर लगे हैं। पुलिस ने उसे मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति भी बताया था। भरत तिवारी के एनकाउंटर में मौत का मामला देश भर में चर्चा का विषय अब भी बना हुआ है। पक्ष और विपक्ष के कई राजनेताओं ने पुलिस के इस एक्शन पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की, जिसके बाद सीएम सम्राट चौधरी ने इस केस की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। इसकी अध्यक्षता पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा कर रहे हैं। बिहार के भोजपुर के बहुचर्चित पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी उर्फ भरत भूषण तिवारी के परिजन को बड़ी राहत भी मिली है। भरत के परिवार वालों पर दर्ज मुकदमा वापस ले लिया गया है। पुलिस पर फायरिंग के मामले में दर्ज एफआईआर से पिता और भाई का नाम हटा दिया गया है। उस केस में दोनों के खिलाफ हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और भरत तिवारी को संरक्षण देने के आरोप लगे थे। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित बिलौटी गांव में भरत तिवारी के पुलिस एनकाउंटर में मौत की न्यायिक जांच चल रही है। सरकार की तरफ से गठित 1 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा बिलौटी पहुंचे थे। उन्होंने भरत के परिजनों से मुलाकात कर उनकी बातें सुनी थी और निष्पक्ष जांच और न्याय का भरोसा दिया था। उसके बाद मुठभेड़ स्थल भी वो पहुंचे और बारीकी से उन्होंने जांच की थी, पूरी जानकारी जुटाई थी। जांच के दौरान जस्टिस सिन्हा ने परिजनों से घटना के बारे में उनके पक्ष को गंभीरता से सुना, साथ ही उनका बयान भी दर्ज किया था। परिजन ने उनसे कहा कि हथियार फेंकने के बाद गोली मारने का कोई कानून है क्या। इस पर सिन्हा ने कहा कि इसकी गहराई से जांच होगी, लेकिन परिवार अब भी अड़ा हुआ है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए और उसके साथ ही उनकी कई प्रमुख मांगे हैं कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन्हें जल्द फांसी की सजा का ऐलान किया जाए। एक तरफ न्यायिक जांच चल रही है, दूसरी तरफ परिवार अड़ा हुआ है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं रिटायर्ड जज जो इस पूरे जांच की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनका कहना है कि जांच अच्छे से होगी और जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है, जो नई महापंचायत बुलाई जा रही है और इसके साथ जिस तरह से ये लगातार मामला तूल पकड़ रहा है, अब इस मामले में आगे क्या होने जा रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।